बारिश की बूंद में, बातों में यादों में, नए एक सफर पे चलते हैं, ले तुमको कहीं। रोजाना ढूंढते यूं ही कोई धुन नहीं, चले हम कहीं। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ, FM रेनबो पर आ गया आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेकर हेल्पलाइन। दोस्तों, किसी भी बड़े ऑफिस में जाइए या किसी शोरूम में, तो वहां आपको लड़का और लड़की दोनों टाई और सूट बूट में स्मार्ट बनकर लोगों से मिलते हुए और उनसे बातें करते हुए मिल जाएंगे। और जैसे ही वो आपको देखेंगे वो आपके पास आएंगे और कहेंगे, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इनको देखकर आपका मुझे तो पता नहीं, लेकिन जब भी मैं ऐसों को देखता हूँ तो दिलीप साहब की याद आ जाती है कि वो अपने गांव वालों के सामने सूट बूट पहन कर आते हैं और फिर गाते हैं फिल्म सगीना में कि मैं साहब बन गया, देखो मैं सूट बूट में ना साहब बन गया, ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, जैसे गोरा मैं लंदन का। याद आया आपको ये गीत है। दोस्तों, गांव वाले दिलीप साहब का ऐसा जलवा देखकर वो भी शहर में आकर नौकरी करना चाहते थे, सूट बूट पहनकर बड़े इंसान बनना चाहते हैं। लेकिन समस्या यहाँ पर ये थी उस फिल्म में कि उन गांव वालों को खुद पता नहीं था कि कौन उन्हें गाइड करेगा और वो कैसे पहुंचेंगे शहर में। खैर, ये तो एक फिल्मी सीन था जो मैंने आपको बताया, लेकिन हकीकत की जिंदगी में भी कई बार हमें ऐसी सिचुएशन से दो चार होना पड़ता है। अगर सही मार्गदर्शन ना मिल पाए तो मंजिल भी मिलना बहुत मुश्किल हो जाती है और सपने तो पूरे होने के चांसेस ही नहीं रहते। दोस्तों, अगर आप अपना करियर इंडस्ट्री या मार्केटिंग में बनाना चाहते हैं तो आज का हेल्पलाइन आप जरूर सुनिए। और आपके मन में इस विषय से संबंधित अगर कोई भी सवाल है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैसेज भेजने के लिए आपको पहले टाइप करना है RAIN RAIN, स्पेस देना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है और उसके बाद जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं वो लिखिए और भेज दीजिए 53010 पर। जी हाँ, हमारा नंबर है 53010। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ होंगे श्री नीरज अग्रवाल जी। तो मैसेज भेजिए और बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है, कितना पागल ये दिल हमारा है। हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, जानता ये जहान सारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। जी हाँ दोस्तों, हमारा और आपका जो दिल का रिश्ता है ना, वो न सिर्फ प्यारा है बल्कि एक दूसरे का ख्याल रखने वाला सच्चा साथी भी है। तभी तो हम सोमवार से शुक्रवार हर रोज आपकी जिंदगी को देने एक नई दिशा और आपके सपनों को पूरा करने के लिए लेकर आते हैं हेल्पलाइन आकाशवाणी के FM रेनबो पर। और आज हेल्पलाइन में आपके साथ हैं SR यानी संतोष राव, मैं हूं, और हमारे साथ हैं श्री नीरज अग्रवाल जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। सर नमस्कार, कैसे हैं आप सर?
बिल्कुल बढ़िया है। सबसे पहले हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे श्रोताओं को सर। मैं तो दिल्ली का पैदाइश है मेरी, और मैं पढ़ा लिखा भी दिल्ली में ही हूँ सारा कुछ। अच्छा। और कुछ समय के लिए मैंने मुंबई में काम किया था, फिर कुछ जगह और काम किया था, गांव में काम किया था। अच्छा, ओके। भरूच जैसी जगह में काम किया था। और फिर उसके बाद दिल्ली से काम करता हूँ, पर इस टाइम पे पूरे देश में घूमने का मौका मिलता है मुझे। तो जिस तरह की हम ट्रेनिंग करते हैं, लोगों का प्लेसमेंट करते हैं, उस तरह से हम सारे पूरे देश में कवर कर लेते हैं। ओके, हमारे पास ढेर सारे मैसेज आने शुरू हो गए हैं। पहला मैसेज आया अंजलि का गुरुग्राम से, कह रही अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, मार्केटिंग में जाना चाहती हूँ, लेकिन क्या चुनूं, कंफ्यूज्ड हूँ, प्लीज गाइड मी। कंफ्यूज क्वेश्चन तो बड़ा नॉर्मल है, ऐसे सब बच्चों में ऐसा क्वेश्चन होता है। तो मार्केटिंग में बेहतर होता है काम पहले फील्ड में जाके काम करें। और फील्ड में जाके जब देखेंगे तो जैसे सेवा उद्योग, जैसे सर्विस इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें जब तक आप लोगों को क्लोज से नहीं जानते हैं, दूर से पता नहीं चलता है क्या क्या है। तो मार्केटिंग में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप सोशल मीडिया आजकल बहुत चलता है, वो भी कर सकते हैं, पर वो सोशल मीडिया के लिए आपके पास वो ग्राफिक्स और राइटिंग की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और साथ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वही, जैसे मैंने बोला, कि आप फील्ड में जाएं और लोगों से मिलें, तो ज्यादा समझ में आता है कि लोगों की एक्चुअली जरूरत क्या है। अदरवाइज आप यहाँ वहाँ घूमते रहेंगे, कुछ भी गड़बड़ करते रहेंगे। आई थिंक इज राइट फॉर लुक एट। मतलब मार्केटिंग में अगर जानना है तो कई ऑप्शन है उनके सामने, जैसे मार्केट रिसर्च है, ब्रांड मैनेजमेंट है, एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशंस है, किसी भी फील्ड में जा सकती हैं ये। तो किसी भी फील्ड में, ये जो फील्ड बोले आपने, ये सारे सारे रेलेवेंट फील्ड हैं। उनको अपना इंटरेस्ट देखना पड़ेगा किस चीज में है, और वो इंटरेस्ट देखने के लिए कोई एक चीज उनको पहले अच्छे से करनी पड़ेगी। जैसे ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग तो एक हायर लेवल हो जाता है, जिसमें कौन सा चीज ब्रांड है जो कस्टमर्स को पसंद आ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, जनता को पसंद आ रहा है। उसके पहले जो मार्केटिंग कैंपेन रन करते हैं, कैंपेन में पहले मेहनत करें। उसमें लिखना पड़ता है कि क्या कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। और उसी के लिए मैं कह रहा था कि उसमें अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है जाके फील्ड में जाके कस्टमर से मिलें, तो वो बेहतर हो जाता है। फिर उसके बाद ग्रोथ होने लगती है अपने आप। जी, एक मैसेज आया है सुरजीत सोडी का दिल्ली से। अच्छा। कह रहे हैं मैं फील्ड की जॉब करना चाहता हूँ, क्या क्या ऑप्शंस हैं या हो सकते हैं? फील्ड में तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत अच्छी बात है आप फील्ड का जॉब करना चाहते हैं। इसमें पहला काम है कि सेल्स का काम लेना इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट्स चाहती हैं कि लोगों के तक पहुंचे, तो उनको तो यही चीज नहीं मिलती है कि फील्ड में जाने वाले मिले। तो आप फील्ड में करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको मौका मिलेगा, बहुत सारे लोगों के साथ मिल जाएगा। तो उसमें खाली ये है आपको प्रोडक्ट समझ में आना चाहिए, उस प्रोडक्ट का वैल्यू क्या है कस्टमर के लिए, वो समझ में आना चाहिए। तो अगर आपने सेल्स देख रहे हैं तो पूरा वो समझ लिया होगा, तो इसलिए उसको अच्छे से समझ के जाएं प्रोडक्ट के बारे में, और किस तरह कस्टमर के पास जा रहे हैं उसके बारे में देखें। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं किसी भी कंपनी में सेल्स के लिए, तो आप उनको क्लियरली बताइए कि हम जो भी हम काम करेंगे उसको हम पहले हम कस्टमर के फायदे की बात सोचेंगे। पैसे की बात बाद में करेंगे। तो पहले कस्टमर का फायदा, उसको क्या क्या चीजें चाहिए, कैसे चाहिए, और हमारा प्रोडक्ट उनके लिए क्या क्या चीजें सेटिस्फाई करता है, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द मनी। तब हम पैसे की बात करेंगे। लेकिन नीरज जी, अगर हम इंटरव्यू में ये कहेंगे कि हम कस्टमर की सोचेंगे, कंपनी के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हमें सिलेक्ट कैसे करेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपका। तो नॉर्मली जिस भी कंपनी के पास कुछ बेचना होता है, वो पहला क्वेश्चन यही सोच रही होती है कि अगर आप कंपनी के बारे में सोच रहे हैं तो आप कस्टमर से दूर हट जाएंगे। ओके। तो कस्टमर जो होता है वो तो कोशिश यही करता है कि भाई जो मेरी जरूरत है उसको दिखाओ। तो ऑफ कोर्स हमें समझ में आना चाहिए प्रोडक्ट क्या है। तो मैंने यही बोला ना, जैसे प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए, पर उसमें ये देखना चाहिए जब कस्टमर के पास जा रहे हैं तो उनसे पहले उनकी समझे कि उनकी जरूरत क्या है। ओके। उस जरूरत को फिर हम कहें कि देखिए हमारा ये प्रोडक्ट में ये 4 चीजें हैं
जो बड़े अच्छे से आपकी मुलाकात जो भी आप चाहते हैं वो मीट हो जाएगा हमारे काम से। जी, एक कंपनी के पास इंटरव्यू में हमेशा ऐसे आप कह देंगे तो उससे वैल्यू मिलेगी। कंपनी हमेशा ये सोचती है कि आप कंपनी के कस्टमर के बारे में क्या सोचते हैं। ओके, अक्सर अमूमन आम व्यक्ति यही सोचता है कि इंटरव्यू में जाएंगे तो हम कंपनी के बारे में सोचेंगे, उनसे कहेंगे हम कंपनी के बारे में ये सोचते हैं तो शायद मौका जल्दी मिलेगा। ये सोचते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, मैं तो उनसे यही पूछता हूँ कि अगर आपको कंपनी के बारे में इतनी नॉलेज है तो आपको ये भी मालूम होगा कि हमारे कस्टमर क्या करते हैं। तो ये बात बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती जी, कि कस्टमर हमारे जो हैं, हम किसको हम क्या सर्विस दे रहे हैं, क्या चीजें उनको सर्व करा रहे हैं और पहुंचा रहे हैं, और हमारे चैलेंजेस क्या हैं। वो चैलेंजेस यही होते हैं कि कस्टमर को पूरा समझ से नहीं पा रहे हैं, तो वो वाला चीज हमें समझ में आएगा जब वो कस्टमर को समझेंगे। जी, एक मैसेज हमारे पास नीरज जी आया है बलबीर सिंह का यूपी से। ये वैसे दिल्ली आ गए हैं, कह रहे हैं कि किसानी करता था लेकिन अब शहर में जॉब करनी है, मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ, क्या कर सकता हूँ? 12वीं तक पढ़े हैं तो ऐसे होते हैं लोग जो आते हैं शहर आ जाते हैं, उनको थोड़ा बहुत ट्रेनिंग करना चाहिए। तो 3-4 तरह के ऑप्शन जैसे होते हैं। 12वीं पढ़े हैं तो वो एक तो स्टार्टिंग पॉइंट है, बीपीओ में जा सकते हैं। ओके, कॉल सेंटर में काम कर सकते हैं, जो कि सबसे ट्रेनिंग अच्छा हो जाता है उसके अंदर, क्योंकि आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा उसके अंदर, कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा आपको। वहां पे आप काम करिए और सीखिए, और सीखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आसपास और क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, और फिर उनमें जा सकते हैं। अगर आपने 12वीं जो है वो अकाउंटिंग कॉमर्स से करी हुई है तो आप अकाउंटिंग के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। क्योंकि जो बेसिक एग्जीक्यूटिव होते हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो काम भी आप कर सकते हैं। उसमें कोई ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती। शुरू में जब आप काम करेंगे तो धीरे धीरे अपने आप सीख जाएंगे, जीएसटी वगैरह सारी चीजें उनको समझ में आने लगेंगे अपने आप। अच्छा नीरज जी, आपने कहा बीपीओ में काम कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात जानना चाहता हूँ कि गांव से बहुत लोग शहर आकर सपने तो देखते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तंग हो जाती है, तो ऐसे में क्या ऑप्शंस बचता है बीपीओ का? हाँ, बीपीओ में बहुत सारे बीपीओ इस वक्त हैं जो कि सिर्फ हिंदुस्तान के लिए डोमेस्टिक काम करते हैं। ओके, जैसे फर्टिलाइजर वाली कंपनियां हैं, वो फार्मर्स के साथ बात करती हैं और उनके साथ वो चाहती हैं कि जो भी बीपीओ एजेंट है उनके साथ वो हिंदी में बात कर सके। तो अगर आप यूपी से आ रहे हैं, आपको गांव का बैकग्राउंड है, तो आप डोमेस्टिक में तो आराम से काम कर सकते हैं। ओके, मतलब देखना होगा कि डोमेस्टिक में हमें जाना है, ना कि इंटरनेशनल उसमें। हाँ, डोमेस्टिक में जाना है वो तो है। ओके नीरज जी, अभी हमारे पास मैसेज और भी ढेर सारे हैं, हम उन्हें भी शामिल करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक है, उसके बाद हम ढेर सारे सवालों को शामिल करेंगे। दोस्तों, अगर आप नीरज जी से कुछ पूछना चाहते हैं आज के टॉपिक से संबंधित तो मैसेज कीजिए। मैसेज भेजने के लिए आप पहले टाइप करना है आपको रेन RAIN स्पेस देना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, जगह का नाम लिखना है, फिर उसके बाद जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं वो लिख भेजिए 53010 पर। जी हाँ, 53010 है हमारा नंबर। तो बने रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल भर, मेरा एतबार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं खुद को बेकरार कर लो, मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे।
कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। हो तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। कैसा मंजर है मेरी आंखों में, कैसा एहसास है, पास दरिया है दूर सहरा है, फिर भी क्यों प्यास है। कदमों में जहां ये रख दूं, मुझसे आंखें चार कर लो, जितना बेकरार हूँ मैं, खुद को बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। आप सुन रहे हैं FM रेनबो RJ संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है हेल्पलाइन, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री और मार्केटिंग फील्ड में अपने करियर बनाने की। दोस्तों, अगर आपके पास इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। पहले टाइप करना होगा RAIN RAIN, स्पेस देना होगा, नाम लिखना होगा, जगह का नाम लिखना होगा जहां से आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, और भेजना है आपको 53010 पर। जी हाँ, 53010 है हमारा नंबर। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं नीरज अग्रवाल जी। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा, हाँ जी, हाँ जी। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं, हाँ। मुझे नहीं लगता कि इस फील्ड में जॉब की कोई कमी है। ये एक इंडस्ट्री है जो काफी ग्रो कर रही है आफ्टर हमारी इंडिपेंडेंस के बाद से, क्योंकि ये जैसे सेवा का नाम ही सेवा उद्योग है, तो सेवा उद्योग का तो काम बढ़ते जाएगा जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, और खास तौर से क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है जी, टेक्नोलॉजी में सारा कुछ चेंज आ गया। 20-25 साल में देखिए आप, मोबाइल फोन ने पूरा का पूरा टेक ओवर कर लिया है। बिल्कुल गूगल की तरह चीजें आ गई हैं। तो और ये हमारा जो अमेजॉन ई-कॉमर्स वाला है, वो भी एक बड़ा हिसाब किताब बनाया गया उन्होंने। तो इस सर्विस जो सेक्टर है दैट इज रियली ग्रोइंग फास्ट, और इस टाइम पे जो देश की GDP है वो भी करीब 55% तो सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री से है। बिल्कुल। और इसीलिए उसमें क्योंकि एक लेवल पे जब स्किल नहीं चाहिए होता है और एक जगह बहुत सारा स्किल चाहिए होता है, पर वो फिजिकल स्किल नहीं चाहिए होता है। इसमें मेंटल और एबिलिटी, हमारा जो नॉलेज है, उसका एटीट्यूड है, उन सब चीजों की बहुत जरूरत होती है, जो कि एज इंसान, एज आदमी, आप हर एक के पास होता ही है जी। उसी को खाली डेवलप करना होता है। तो इसलिए सर्विस इंडस्ट्री तो ग्रो करेगी और करती भी रहेगी आगे काफी तेजी से, और जॉब्स बहुत हैं, क्योंकि कुछ भी काम करना जो चाहिए होता है वो इस वाले काम में बहुत सारे लोग आराम से कर सकते हैं। उनको खाली एक चीजों का, 2-3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा जी। कि एक है ये सेवा है, माने आपको दूसरा जो आदमी सामने है वो उसको समझना पहले बहुत जरूरी है। दूसरा इसमें ये एलिमेंट ये है कि हमारे पास पेशेंस बहुत जरूरी है। ओके। क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बहुत बार हम कहते हैं घरों में बात करते हैं तो वो लोगों को चीजें समझ नहीं आती तो हम गुस्सा आ जाता है। यहाँ पे हम सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस में आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इस तरह एलिमेंट है कि आपको परसिवियरेंस, माने जुटे रहना, बिना पीछे हटे, वैसा वाला एक एटीट्यूड हमारे को बहुत जरूरी है। साथ में ऑफ कोर्स नॉलेज तो हमारी बढ़ती रहेगी, जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे, सीखते रहेंगे, लोगों से नॉलेज बढ़ेगी। बिल्कुल। तो उस वजह से ही ये चलता रहेगा। बिल्कुल, अपने अंदर जो हुनर है उसको पहचानना होगा। हाँ जी। क्योंकि इस फील्ड में तो यही ना, गंजे को भी कंगा बेचने की अगर आपके पास हुनर है तो आप कामयाब हो जाएंगे इस फील्ड में। बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है मोनू सेठ खालिसपुर अमेठी से। कह रहे हैं कि मार्केटिंग के लिए क्या करना होगा और नौकरी मिलेगी कैसे? मार्केटिंग के लिए बहुत सारे स्किल्स होते हैं जो आपको आने चाहिए। जैसे अगर आप
किस चीज के बारे में बता रहे हैं तो उस एरिया, उस इंडस्ट्री, जैसे मान लीजिए आप खाली फल बेच रहे हैं, फल बेचने के लिए आपको फलों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, हिस्ट्री पता होनी चाहिए, और उनका कैसा कैसा जगह जगह पे हर एक तरह, हर पार्ट ऑफ इंडिया में अलग अलग तरह के फल होते हैं जी। तो आपको उनका आइडिया होना चाहिए, और उनसे कस्टमर्स को क्या फायदा हो रहा है, जो खाते पीते हैं उन फलों को, किसमें उनको नुकसान है, किसमें उनको फायदा है, और वो अपने टेस्ट से ना जाएं, उनको समझ में आए कि उनकी बॉडी को भी फायदा होगा, तब वो आप जाके फलों की मार्केटिंग कर पाएंगे। तो इसी तरह से किसी भी चीज के लिए मार्केटिंग करने के लिए पहले आपको प्रोडक्ट एरिया जो भी आप ले रहे हैं, चूज कर रहे हैं, उसके बारे में एक डीप नॉलेज होनी पड़ेगी। दूसरा एलिमेंट उसके अंदर स्किल की जरूरी है कि आपको उसको आगे प्रेजेंट करना आना चाहिए जी। माने अगर आप मान लीजिए यू वांट टू गेट इनटू सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है आपको, तो उसके अंदर आपको लिखना और ड्राइंग बनाना और पिक्चर्स को एडिट करना, वीडियो बनाना, इस तरह की चीजों की आपको सीख करनी पड़ेगी। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ जी। एक मैसेज हमारे पास आया है सीतापुर से, ये भेजा है आकाश पुरी ने, हर गांव सीतापुर से। कह रहे हैं कि मैंने बीकॉम किया है, मेरे लिए आगे कौन सा कोर्स बेहतर रहेगा और मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, क्योंकि ये एक्चुअली बीकॉम जो करते हैं, कॉमर्स पढ़ लेते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर जो है सर्विसेज के अंदर काफी ग्रो कर रहा है, और बीकॉम करने के बाद बहुत रास्ते खुल जाते हैं। और जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना, तो उसके लिए ऑफकोर्स पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम देने पड़ेंगे, पर जहां जहां कंपनी में जाएं, उनके सब के अंदर कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जिसके अंदर अकाउंटिंग का काम नहीं होता है। ओके। किसी भी कंपनी को कुछ भी चलाने के लिए पैसा तो खर्च करना पड़ेगा ना, पैसा कमाना ही पड़ेगा, तो उसको मैनेज करने के लिए अकाउंटेंट चाहिए। तो जो क्लियर है कि लार्ज रेंज ऑफ अकाउंटेंट्स आर नीडेड अक्रॉस द कंट्री, हर जगह पे इसकी जरूरत है बहुत ज्यादा। इसी में अगर आप साथ साथ में एक्सेल सीख लेते हैं, कंप्यूटर सीख लेते हैं, तो थोड़ा बहुत आप बेटर एनालिस्ट बन सकते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। ओके। तो ग्रोथ पाथ बन जाता है उसके अंदर। आप कहीं पे भी काम शुरू करिए एज एन अकाउंटेंट, और उसके बाद आप सीखते रहिए। ऐसा ना हो कि अकाउंटेंट के चक्कर में फंस जाएं आप, और उसमें गोल गोल घूमते रहें। आप सीखते रहेंगे तो आपका बढ़त होती रहेगी। जैसे बहुत सारी चीजों का ट्रेंड बनाते हैं हम, किस चीज पे हमारा खर्चा हो रहा है, किस चीज पे हमारे को इनकम आ रही है, उनकी ट्रेंडिंग करते हैं, तो वो बन जाते हैं फिर सेल्स एग्जीक्यूटिव जी, या बेचने वाले बन जाते हैं, जिसमें कि वो गाइड करते हैं कि भाई ऐसे कर लो, वैसे कर लो जी। तो दैट कम्स फ्रॉम दी बीकॉम पीपल। ओके। एक मैसेज आया है उन्नाव यूपी से नंद किशोर का। हाँ जी। सॉरी, मैसेज तो इन्होंने दिल्ली से लिखा है, लेकिन ये रहने वाले हैं उन्नाव के। अच्छा। लिखते हैं, क्या MBA करना जरूरी होता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। MBA जो ट्रेनिंग होती है वो इज मेकिंग श्योर कि आपकी जो सोचने के तरीके हैं उनमें एक प्रश्न आ जाए, यानी कि कोई भी चीज करने के लिए आप जो वाई, व्हाट एंड हाउ होता है वो पूछना शुरू करें, और MBA आपको तरीके सिखाता है वो सब चीजें करने के। ओके। तो अगर MBA नहीं किया है और फिर भी आप वाई, व्हाट, हाउ पूछेंगे तो आप सीख जाएंगे। और खाली जो डिग्री लोग ढूंढते हैं MBA की, वो इस पर्पज से ढूंढते हैं कि आपको वो करना आता है कि नहीं आता है। तो उस पर्पज से तो जरूरी है नौकरी के लिए। अगर MBA का लगा हुआ हो निशान, तो आप मालूम है कि आप उतना थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सोच सकते हैं बाकी लोगों से। पर अगर आप MBA नहीं कर पाते हैं किसी वजह से, तो भी आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, कोई भी चीज करने के लिए जो ये सोच है वो इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। अच्छा, रोशनी का गाजियाबाद से एक मैसेज आया है, कह रही क्या कोई सर्टिफिकेट कोर्स करके भी एडवर्टाइजिंग लाइन में जाया जा सकता है? एडवर्टाइजिंग लाइन के अंदर सर्टिफिकेट तो ऐसा कोई मुझे तो आइडिया नहीं है, पर तो एनीबडी कैन गेट इनटू एडवर्टाइजिंग के लिए स्किल की जरूरत होती है जी। यानी कि जो जैसे कोई प्रोडक्ट है उसका वैल्यू क्या है किसी और के लिए। तो जैसे मेरे को एक काफी चीज अच्छे से टच करी थी जब ये लिक्विड सोप आए थे, हैंड वॉशिंग लिक्विड सोप आए थे, तो उन्होंने कहा था हर बूंद में नया साबुन। तो ये चीज कह देना एडवर्टाइजिंग है एक तरह से। ओके।
तो उस एस्पेक्ट को समझना, वो करना, सर्टिफिकेट मेरे हिसाब से तो जरूरत नहीं है। खाली लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई मैं एडवर्टाइजिंग पढ़ के आई हूँ, तो फिर तो ऑफ कोर्स सर्टिफिकेट चाहिए। पर आपको वाकई में एडवर्टाइजिंग करनी है, तो अगर आप प्रोडक्ट को अच्छे समझते हैं, देन यू कैन पॉइंट आउट कि उनमें क्या चीजें हैं जो कि कस्टमर के लिए बेनिफिशियल है, देन यू कैन से अबाउट दैट। क्या सूरज फरीदाबाद से पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं PR बनना चाहता हूँ। ये काफी मेहनत का काम होता है। वो दिखने में लगता है कि आप बड़े बड़े लोगों के साथ घूम रहे हैं, पर इसमें बहुत मेहनत होती है, क्योंकि इसमें पेपर वर्क बहुत सारा होता है। आपको कंपनी के बारे में पूरा समझना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति के बारे में आप पब्लिक रिलेशन कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में पूरा समझना पड़ता है, क्योंकि छोटी मोटी चीजें नहीं कि उसने एक पैराग्राफ लिख के दे दिया और आपको समझ में आ गया। It is public relations is actually marketing in a manner for a person or a company. तो आपको उनकी जो चीजें हैं, उनकी क्वालिटीज हैं, उनको पुट करना है इस तरह से, ताकि बाकी लोग जो देखें उनको समझ में आए कि इस कंपनी में या इस आदमी में ये चीजें खास हैं जो हमारे फायदे की हैं, इसकी वजह से लोग आए। पब्लिक रिलेशंस इज दैट एस्पेक्ट। तो उसको करने के लिए अगर आपने कोर्स कर लिया है, देन यू कैन रीच आउट। इट्स अ गुड लाइन, बट इट्स अ हार्ड वर्किंग थिंग। यू हैव टू रियली वर्क हार्ड। मतलब इसमें जैसे मैंने कहा ना शुरू में कि मेहनत करनी बहुत जरूरी है। सूरज, उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और दोस्तों, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो जल्दी भेजिए हमें मैसेज करके। मैसेज भेजने के लिए आपको पहले टाइप करना है रेन, RAIN, स्पेस देना है, उसके बाद अपना नाम लिखना है, उस जगह का नाम लिखना है जहां से आप मैसेज कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी सवाल आप पूछना चाहते हैं वो लिख कर भेजिए 53010 पर। जी हाँ, हमारा नंबर है 53010 53010। तो बने रहिए और सुनते रहिए FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। दिल चुरा लिया मैंने इकरार करके, इकरार करके, इकरार करके। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। चोरी नहीं की है तेरे संग यारा, चोरा चोरी नहीं की है। चैन ले लिया मैंने बेकरार करके, बेकरार करके, बेकरार करके। दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके, तुमसे प्यार करके। आप सुन रहे हैं FM रेनबो RJ संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। मैंने जिसको दिल ये दिया है, दिल ये दिया है। मैंने जिसको प्यार किया है, जिसको प्यार किया है। मैंने जिसको दिल ये
जिसको प्यार किया है वो हो तुम, 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 वो हो तुम। मैंने जिसको दिल दिया है, दिल दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, जिसको प्यार किया है, मैंने जिसको दिल दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम, 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 वो हो तुम। मैंने जिसको दिल ये दिया है, तुम्हें पाके दिल पर मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी में ना अब कुछ कमी है। हो, तुम्हें पाके दिल पर मुझे लग रहा है मेरी जिंदगी में ना अब कुछ कमी है। तुम्हारे लबों पे जो बिखरी पड़ी है वो शबनम नहीं है, वफा की नमी है। जिसने मेरा चैन लिया है, मेरा चैन लिया है, जिसने मेरा चैन लिया है, मेरा चैन लिया है। मैंने जिसको दिल दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम, 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 वो हो तुम। मैंने आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है हेल्पलाइन, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्री और मार्केटिंग फील्ड में करियर बनाने की। दोस्तों, आपके ढेर सारे मैसेज हमारे पास आ रहे हैं और आपके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं श्री नीरज अग्रवाल जी, जो हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। हेलो। नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं। एक तो बहुत मजेदार मैसेज आया, पहले मैं उसी को पढ़ लेता हूँ। कहाँ चला गया? मुंबई से मैसेज आया था, कह रहे हैं कि मुझे कुकिंग बहुत अच्छी आती है और मैं USA जाना चाहता हूँ, बताइए क्या करूँ? तो कुकिंग में US जाने के लिए तो आपको कोई एक ऐसा चीज ढूंढनी पड़ेगी बनाने की जो कि बड़ी पॉपुलर है अमेरिका में, और उसको बनाने में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, अपना नाम यहाँ बनाना पड़ेगा। तब आप वहाँ पे अपने पोजीशन को भेज सकते हैं कि मैं ऐसी चीजें बनाता हूँ, ये देखिए और वो देखिए, ऐसे करके बताना पड़ेगा। देन वहाँ पे हो सकता है कोई कंपनी या कोई व्यक्ति जो है वो उनको जिनको पसंद आ जाए, वो कहें कि हाँ भाई हम आपका ट्रिप स्पॉन्सर कर देते हैं वगैरह वगैरह, वैसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। ओके, गोवा से एंटोनियो ने हमें मैसेज किया है, कह रहे हैं कि मैं फिशिंग और वेजिटेबल का बिजनेस करता हूँ, क्या मैं एक्सपोर्ट में जा सकता हूँ? कैन आई गो फॉर एक्सपोर्ट? अगर जा सकता हूँ तो किस तरह? फिशिंग एंड वेजिटेबल का डेफिनेटली एक्सपोर्ट तो कर सकते हैं। तो उसके अंदर आपका जो पूरा पैकेजिंग है, क्योंकि फिशेज जो है ऐसी होती हैं, फिश और वेजिटेबल दोनों ही हैं एक्चुअली, और फिश में बहुत जल्दी वो खराब हो जाती है, बदबू आने लगती है। और वेजिटेबल भी ऐसी, मतलब दीज आर पेरिशेबल, दे आर लाइक यू नो थिंग्स व्हिच आर नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग। तो उसको कोई तरीका निकालना पड़ेगा आपको जिससे कि उसको आप प्रिजर्व कर सकें और ट्रैवल करा सकें। बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी है, करते भी हैं जी। जैसे हिंदुस्तान के अंदर जापान से, हांगकांग से, इन जगहों से फिशेज आती रहती हैं। वेजिटेबल ऑल्सो कहीं हम भेजते रहते हैं, जगह जगह भेजते रहते हैं। तो पर इसकी जरूरत है सब जगह, ऐसा नहीं है कि इसकी जरूरत नहीं है। वो
जहाँ पे आप रहते हैं, गोवा में रहते हैं, तो उसके आसपास में जैसे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, सऊदी अरेबिया है, इन सब जगहों पे फिश और वेजिटेबल्स का जरूरत होगा, उसको थोड़ा देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पे थोड़ा सर्च करके देख सकते हैं, जहाँ पे ज्यादा सप्लाई हो सकती है वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। हाँ। एक मैसेज हमारे पास पटना से आया है नितिका का, ये जानना चाहती हैं यूपीएससी सीएसई के बारे में, हाउ टू स्टार्ट। यूपीएससी फिर सीएसई लिखा है इन्होंने। यूपीएससी जो यूपी गवर्नमेंट में जॉब चाहिए जी। हाँ, तो इसके लिए तो पढ़ाई करनी पड़ेगी जी। और पढ़ाई करने का वो उनका पीरियोडिक एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के, सेक्टर सर्विस सेक्टर के जो काउंसिल होती है उनकी एग्जाम होते हैं। वो बहुत लोग तैयारी भी करवाते हैं उसकी, और निकलते कम ही निकलते हैं लोग, पर मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, तो पढ़ाई करें बेहतर है। जी। बिजनौर से मदन लिख रहे हैं सर, एक मैसेज हमारे पास आया है बिजनौर से मदन का। कह रहे हैं मैंने पिछले साल बीएससी पास किया था, खाली हूँ, मेरे पिता किसान है, क्या कोई ऐसा रास्ता बताइए कि हम अपनी खुद की मार्केटिंग कर सकें। तो किसान हैं और बीएससी कर लिया है, तो जो किसानों के लिए चीजें बना रहे हैं, बहुत कंपनीज बना रही हैं, उनका काम ये बिजनौर में शुरू कर सकते हैं। मतलब एज अ ट्रेडर ही कैन वर्क, कि उनसे लिया, क्योंकि समझ होगी इनको अच्छी, क्योंकि बीएससी करा है, साइंस पढ़ा है और घर में ही फार्मर भी हैं, तो इनको समझ में आ जाएगा कि वो क्या क्या चीजें लाएं। फर्टिलाइजर्स होते हैं, सीड्स होती हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो बनाती हैं, उनको लाके वहाँ बिजनौर के एरिया में या फिर उसके आगे फैला सकते हैं। जैसे वो बढ़ेगा तो आगे फैला सकते हैं इस तरह से। ओके। दिल्ली से गरिमा ने मैसेज हमें किया है, ब्रांड मैनेजमेंट में जाना चाहती हैं ये, इसमें कितना स्कोप है पूछ रही हैं। ब्रांड मैनेजमेंट में जैसे मैंने आई थिंक एक पहले ही बताया था कि ब्रांड मैनेजमेंट थोड़ा सा हायर लेवल है। मैंने आपको वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो समझना पड़ेगा, तो आपको मार्केटिंग एरिया में घुसना पड़ेगा एंड यू हैव टू मेक द एफर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट, तो ब्रांड मैनेजमेंट जा सकते हैं। ब्रांड मैनेजमेंट में बेसिकली जैसे कोई भी ब्रांड है, उसको उसकी आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि उसको दुनिया भर या देश पूरे फैला सकें उसको। देश से शुरू करें, दुनिया जाएं, तो ऐसे के फैलाने के लिए ब्रांड को रखना, कंपटीशन बहुत होता है, जो चीज ज्यादा बिक्री होती है उसके अंदर कंपटीशन बहुत होता है, तो ब्रांड को यूनिक रखने के लिए बहुत आपको समझ आनी चाहिए। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप पहले मार्केटिंग का हिसाब किताब करें, उसके बाद आगे पढ़ना शुरू करें। मतलब बेसिकली बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए आप अगर लिखेंगी और करेंगी तो आपको समझ में आएगा, आप ग्रो कर पाएंगे उस एरिया में। जी। देहरादून से निर्मल का मैसेज आया, कह रहे हैं कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के बारे में क्या राय है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे कमा सकते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग के तो मैं खिलाफ हूँ एक्चुअली, क्योंकि मेरे हिसाब से उसमें लोगों का काफी नुकसान हो जाता है। ओके। तो उस एरिया में रखने के मतलब कदम रखने के पहले उसको बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कौन कैसे कितना कमा रहा है। बिकॉज मार्केटिंग का मतलब है कि जिसको हम कुछ चीज दे रहे हैं उसको फायदा हो रहा है, उसको नुकसान ना हो, उसको फायदा हो। और वो फायदा ये ना कि छोटा सा हो, अच्छा सा चलता हुआ फायदा हो, लगातार वो कर सके, उस तरह का। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग में कुछ कंपनियां हैं जो अच्छी चल रही हैं, क्योंकि वो मेडिसिन देती हैं और इंफॉर्मेशन देती हैं उस तरह से ताकि लोगों को फायदा हो। तो उसमें जो उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग करते हैं उन लोग को भी फायदा होता है, जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं उनको भी फायदा होता है। तो वो चल रही है। पर बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने इस मैकेनिज्म को, मल्टी लेवल मार्केटिंग को डिफरेंट तरह से इस्तेमाल करके बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं उसके अगेंस्ट हूँ। ओके। एक और मैसेज देहरादून से ही आया है वर्षा खत्री का, कह रहे हैं कि मार्केटिंग में बड़े ओहदे के लिए एमबीए के अलावा और कौन कौन सी डिग्री काम आती है। किस चीज के लिए, मतलब समझा नहीं मैं। मार्केटिंग में बड़ा ओहदा ये पाना चाहती हैं, उसके लिए एमबीए के अलावा और कौन कौन सी डिग्री काम आती है, जानना चाहती हैं। अच्छा। तो एमबीए के साथ साथ ऐसी कोई डिग्री तो है नहीं। अगर आप चाहें तो आप थोड़ा बहुत लिबरल आर्ट्स पढ़ सकती हैं, पीएचडी कर सकती हैं लिबरल आर्ट्स में।
ताकि आपके साथ के नाम के आगे लिखा आ जाए डॉक्टर, देन आप मार्केटिंग एरिया में आप ग्रो कर सकती हैं और ऊपर जा सकती हैं। लिबरल आर्ट से आपका पूरा का पूरा जो पर्सपेक्टिव है दुनिया का वो खुल जाएगा। ओके। बहुत सारी चीजों के बारे में आप पढ़ लेंगे और समझ लेंगी, तो देन डेफिनेटली यू कैन ग्रो। वैसे मुझे अच्छा लगा वर्षा की सोच पर कि हाई लेवल पर जाने की ये चाह रखती हैं। हाँ, बिल्कुल। वैसे क्योंकि जब हम ज्यादा सोचेंगे, अच्छा सोचेंगे, बड़ा सोचेंगे, तभी हम और ऊपर बढ़ते चले जाएंगे। जी। वैसे इन्होंने एक बात और शेयर की है कि इनका बर्थडे 16 जून को है। अरे वाह क्या बात है। चलिए, हम आपको अपनी तरफ से वर्षा और एफएम रेनबो की पूरी टीम की तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं एडवांस में दे देते हैं और दुआ मांगते हैं कि यूं ही आप हंसती रहें, मुस्कुराती रहें और सुनती रहें एफएम रेनबो। जी सर, हैप्पी बर्थडे वर्षा जी। आकाशवाणी एफएम रेनबो, हवा कह रही है, घटा कह रही है, हंसी ये नजारा है, दिल ही ये समझेगा, दिल ही ये जानेगा, दिल का इशारा है। हवा कह रही है, घटा कह रही है, हंसी ये नजारा है, दिल ही ये समझेगा, दिल ही ये जानेगा, दिल का इशारा है। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है, मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। हवा कह रही है, घटा कह रही है, हंसी ये नजारा है, दिल ही ये समझेगा, दिल ही ये जानेगा, दिल का इशारा है। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। मोहब्बत से मेरी जो आंखें मिली तो मोहब्बत में करने लगा, जो देखी मोहब्बत की दीवानगी तो मोहब्बत पे मरने लगा। मोहब्बत को तो चैन आए मेरी जा मोहब्बत की आगोश में, मोहब्बत से मिलके दीवाने रहे ना मोहब्बत कभी होश में। मेरा दिल मेरी जान तू मेरा अरमान, मुझे तो तेरी खूबसूरत जवां इन अदाओं ने मारा है। जरा पूछ मैंने बिना तेरे कैसे ये लम्हा गुजारा है। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से पुकारा है। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम रेनबो एसआर यानी संतोष राव के साथ। प्रोग्राम चल रहा है हेल्पलाइन और आज हमारे साथ हैं नीरज अग्रवाल जी। नीरज जी, हाँ जी। एक मैसेज हमारे पास आया अररिया बिहार से कमल सिंह का, कह रहे हैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मुझे कौन सी नौकरी मिल सकती है? हाँ कमल जी, तो नौकरी करते हुए सीखने को मिलता है, तो किसी भी चीज से शुरू कर लीजिए, जो आपको सबसे आसान लगे इस टाइम उससे शुरुआत कर लीजिए, उसमें सीखिए और उसमें सीखते रहिए। जितना आप सीखेंगे उतना आप जो काम कर रहे हैं उसकी मेहनता बढ़ जाएगी, आपका जो कमाई है वो बढ़ जाएगी। और वो जो आप नहीं सीख पाए स्कूल में वो आप सीख सकते हैं करते काम करते हुए। उसमें आपको साथ में कुछ 2-4 आदतें बनानी पड़ेंगी और किताब पढ़ने की, लिखने की और लोगों से बात करने की। ये 3 आदतें ऐसी हैं जो अगर आप बनाएं साथ में तो आपकी ग्रोथ चलती रहेगी अच्छे से और आप ज्यादा चीजें कमा सकते हैं और मेहनत भी कर सकते हैं और लोगों के साथ इम्पैक्ट कर सकते हैं। वैल्यू क्रिएट जैसे कहते हैं ना, वैल्यू क्रिएशन आप कर सकते हैं। एक मैसेज आया है गौरव का दिल्ली से, कह रहे हैं क्या मार्केटिंग में इंटर्नशिप भी होती है, यदि हाँ तो कितने महीने की? मार्केटिंग में इंटर्नशिप तो काफी ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। टिपिकली इंटर्नशिप्स जो होती हैं वो 3-3 महीने की होती हैं। 3 महीने आप काम करते हैं, क्योंकि 1 महीना होगा तो बहुत छोटा हो जाएगा, उसमें समझ ही नहीं आता है, उससे पहले ही खत्म हो जाता है जी। 3 महीना एक लेस टाइम है, कम समय है, पर 3 महीना कम से कम आप काम करते हैं तो आप चीज सीख जाते हैं कि वो मार्केटिंग में क्या क्या चीजें बना रहे हैं, कौन उसको गाइड कर रहा है, क्या ड्राइव कर रहा है, वो सब चीज मिल जाती है।
और आपको खुद को फील का एक्सपीरियंस मिल जाता है उसके अंदर, एक्टिविटी का एक्सपीरियंस मिल जाता है। जी नीरज जी, समय बहुत कम बचा हुआ है तो हमें आपसे विदा लेना होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। मैं भी सीखा ये सवालों से बहुत सीख लिया मैं। थैंक यू। थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। अब दोस्तों, थोड़ा सा प्यार हुआ हो या ज्यादा ये मायने नहीं रखता, क्योंकि प्यार होना ही सबसे बड़ी बात होती है। आप हम सब से प्यार करते हैं, हम आप लोगों से प्यार करते हैं, और इसीलिए हमारा साथ 24 घंटे एफएम रेनबो के जरिए बना रहता है। अब हेल्पलाइन का समय समाप्त हो गया है, क्योंकि सृजन राजपूत आ चुकी हैं प्रोग्राम परवाज है काम तेरा लेकर, और उसके बाद आएंगी दीपांशी अरोड़ा, और उसके बाद डी एंड्रू रहेंगे आपके साथ। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का एफएम रेनबो। नमस्कार।